बारिश का मौसम और हम नर्सरी नहीं जाएं ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं डॉक्टर शंकर आलड़िया आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ37 होम गार्डनिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। इस मौसम में हमें जो प्लांट्स की आवश्यकता होती है और वो हमें केवल और केवल नर्सरी से ही प्राप्त हो सकते हैं। उनको लाने से पहले ये बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, अतः इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहली बात अगर अपन करें तो आप कोई भी परमानेंट नर्सरी ही जाएं। कभी भी सस्ते के चक्कर में आप राह पर चलते हुए या जो ठेले होते हैं उनसे पौधे नहीं खरीदें। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि केवल आप स्थायी नर्सरी है या परमानेंट नर्सरी है वहीं से प्लांट लेवें। क्यों लेवें, इसके बारे में वीडियो के मैं अंत में बताऊंगा। दूसरी बात करें तो जो महत्वपूर्ण बात है या महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्लांट्स लेने से पहले ये जानकारी कर लेवें कि ये पौधा हमारे वातावरण को सूट करता है या नहीं करता। कि हम नर्सरी से एक के बाद एक अच्छे से अच्छे पौधे खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब उनको घर जा कर के लगाते हैं तो वो प्लांट्स अपने वातावरण के अनुकूल नहीं होते और कुछ समय बाद में वो जल जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। तो उनसे अपने को दो तरह के नुकसान होते हैं। एक तो अपना आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही हमें उस पौधे का दुख भी होता है कि अपने कितनी मेहनत से इस पौधे को लगाया था और वो अपने यहाँ करके नष्ट हो गया है। तो ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखनी होगी। तीसरी बात करें, नर्सरी जाने से पहले ये तय कर लेवें कि हमें ये पौधे ही अपने को लेने हैं। वहाँ जाकर आप अपने व उसका टाइम ख़राब नहीं करना है, नर्सरी वाले का और अपना खुद का टाइम ख़राब नहीं करना है। क्योंकि उस स्थिति में आपको पहले उस प्लांट को समझना होगा, नहीं तो फिर वही समस्या बन जाएगी कि प्लांट अपन ले आते हैं, उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसके या तो भाव ज़्यादा लगा देता है या फिर लाने के बाद में वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी जानकारी हमें सही तरीके से नहीं होती। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप जिस भी प्लांट को खरीदें तो उसकी सही जानकारी आपको होनी चाहिए। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो पौधा लेने से पहले किसी जानकार से उसकी पर्याप्त जानकारी ले लेनी आवश्यक होती है। साथ ही उसमें कौन सी कंपोस्ट, कौन सी दवा या कौन सा जो मिक्सर खाद मिट्टी का मिक्सर अपने को डालना है वो जानकारी भी अपने को होनी ज़रूरी है। पांचवी बात करें कि हम अपर्याप्त जानकारी को लेकर जब नर्सरी जाते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि इस पौधे के लिए कौन सा जो पॉट है यूज़ करना है, उसकी साइज़ क्या होगी और उसे क्या क्या मिक्सर उसमें डालने होते हैं। तो पौधे खरीदने से पहले हमें उसकी जो पॉट की साइज़ है वो अपने को अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि कौन से पौधे के लिए कौन सा पॉट अपने काम का होता है। छठी और महत्वपूर्ण बात करें तो सबसे जो नर्सरी में हमेशा नए पौधे ही खरीदें। पिछले साल के जो शेष पड़े हुए पौधे हैं वो हमें कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उनको पर्याप्त खाद और पानी वो नहीं दे पाते, क्योंकि वो सामूहिक रूप से वहाँ पर होते हैं। तो यानी अपन जब घर पे लाते हैं तो एक पर्टिकुलर पौधे का अपन देखभाल करते हैं तो उसको वो सही तरीके से उसको कंपोस्ट नहीं दे पाते, उसका पोषण सही से नहीं कर पाते, तो वो पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो उस स्थिति में उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए हमेशा जो नए और ताज़े पौधे हैं वो ही अपने को खरीदने चाहिए। सातवीं महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा ऐसे पौधे खरीदें जिससे उनको घर पर लगाने पर हमें उनसे नन्ही नन्ही जो नई कलियां हैं वो मिलती रहें। घर पर ही हम उनसे बेबी प्लांट्स तैयार कर सकें। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपके जो नए पौधे मिलेंगे, दूसरी आपकी उस पौधे के प्रति रुचि अथवा लगाव भी आपके अंदर विकसित होगा। तो ये अपने को काफ़ी फ़ायदा भी करेगा।
प्लांट लेते समय हमेशा हेल्दी प्लांट ही अपने को ख़रीदना चाहिए। बीमार प्लांट हमारे लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि जो भी हमारे घर पर जो प्लांट हैं उनको भी वो बीमार कर सकता है। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप यानी एकदम हेल्दी प्लांट ही खरीदें। साथ ही इंडोर व आउटडोर प्लांट की पहचान भी आपको होनी चाहिए कि कौन सा प्लांट इंडोर है और कौन सा आउटडोर है। क्या करते हैं कि जब हम खरीदते हैं तो उस समय तो उसको ले आते हैं इंडोर या आउटडोर समझ के, और उसको लगाते समय अपन उसको सही ढंग से नहीं लगा पाते, यानी उनको आउटडोर पे लगा देते हैं इंडोर वाले को, और इंडोर वाले को यानी आउटडोर में लगा देते हैं, जिससे कि वो पौधा जल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। दूसरी बात करें कि एक दूसरे की देखा देखी अपने को नहीं करनी चाहिए। उसको उनकी आवश्यकता के हिसाब से प्लांट्स खरीदने हैं और अपने को अपने हिसाब से प्लांट खरीदने हैं। तो यानी पहले से ये तय करके जाएं कि हमें कौन कौन से प्लांट वहाँ से खरीदने हैं। और अपन बात करें तो नर्सरी से जो अपन खरीदी करते हैं या प्लांट खरीदते हैं तो उनको रिपोर्ट करने का सही समय जो या तो अपन इवनिंग में उसको रिपोर्ट करें या फिर अर्ली मॉर्निंग में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यानी अपन उनको दोपहर में या जब चाहें तब अपन रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक काम की बात है। और अंत में एक बात और मैं कहूँगा कि हमेशा पौधे को लगाने से पहले उसके कंपोस्ट व अन्य जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी भी जानकारी या उनकी व्यवस्था अपने को पहले कर लेनी चाहिए, जिससे कि बाद में उन पौधों को कोई नुकसान नहीं हो। कई बार क्या होता है कि उसमें कई ऐसे रोग लग जाते हैं या रोग लगे हुए पौधे नर्सरी से अपन ले आते हैं तो वो सारे पौधों को नुकसान कर देते हैं। तो अपने पास में वो फर्टिलाइज़र होना चाहिए या वो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं वो अब उसमें अपन डाल करके उस रोग को अपन हटा सकते हैं। साथ ही मैंने वीडियो के जो पहले पॉइंट में एक बात बताई थी, तो यानी उस मैंने कहा था कि अंत में उसका मैं विस्तार से बताऊंगा। तो यह है कि हमेशा परमानेंट नर्सरी से पौधे खरीदने का सबसे बड़ा फ़ायदा हम उसे जाकर के यानी अपनी बात कह सकते हैं कि इस पौधे में ये कमी रही है या इस पौधे का अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो वो हमें उसके जो सवाल हैं उनका समाधान बता सकता है कि उसमें कौन सी कंपोस्ट डालनी है या कौन सी कमी है, उसको वो दुरुस्त कर सकता है। लेकिन ये समाधान जो अपने ठेले वाले होते हैं या फेरी वाले जो प्लांट्स बेचते हैं वो अपने को नहीं करके देते हैं। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको कैसी लगी, ये वीडियो को हमें आप कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब तो बनता ही है। धन्यवाद।